नमस्कार मित्रों। मैं अनिल मिश्रा फिर से मैं आपके सामने हूँ और आज हम एक वीडियो जो बना रहे हैं वो परचेज से संबंधित बना रहे हैं। वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पज़ हमारे अकाउंटेंट मित्रों का है जिनको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है और वो सॉर्ट आउट नहीं होती है, जो एंड में ऑडिट के टाइम उनको दिक्कत करती है। तो वो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के पर्पज़ से हम वीडियो बना रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है वो हम परचेस को कैसे एंट्री करनी, उसमें इंपोर्ट परचेस और हाइसिस परचेस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो परचेज नॉर्मली तीन तरीके से होती है। एक तो लोकल परचेज, हम जो ड्यूरिंग इंडिया के अंदर खरीद करते हैं, डोमेस्टिक परचेज को बोलते हैं। तो नॉर्मल आपने ऑर्डर दिया, माल आपके इधर आ गया, आपने परचेस बुक कर दी और ये नॉर्मल परचेस हो जाती है। इसके अंदर आपको जो भी ये खास ध्यान रखना है कि जो एक परचेज एक हो गई लोकल परचेस, तो लोकल परचेस के अंदर आपने परचेस की एंट्री कर दी तो आपको उस समय ये खास ध्यान रखने का है कि परचेज का फ्रेट किसने चुकाया है। जीएसटी आने के बाद ये चीज़ बहुत ही ध्यान रखने वाली है कि अगर आपने माल खरीदा है तो उसका फ्रेट या तो आप चुकाओगे या तो जिसने आपको माल बेचा है। 99% जो परचेस करता है वही चुकाता है। तो आपको परचेस की एंट्री डालने के साथ साथ फ्रेट की एंट्री डालनी है और फ्रेट में RCM 2.5% बुक कर देना है। अगर विद इन स्टेट है तो 2.5%, CGST HGST, और अगर आउट ऑफ आपके स्टेट से बाहर का है तो आपको फिर उसके अंदर IGST 5% बुक करना है। RCM ये फ्रेट के ऊपर लगता है। अगर सामने वाले ने आपको ट्रांसपोर्ट का बिल दिया है तो 6% 6% लगा के दे रहा है तो आपको बुक करने की ज़रूरत नहीं है। ये खास ध्यान रखनी है आपको लोकल परचेस में। अब हम आते हैं मेन पॉइंट जो हमारा दूसरा है, जिसको बोलते हैं इंपोर्ट परचेस। इंपोर्ट परचेस डालने में हमारे कई मित्र काफ़ी परेशान रहते हैं और उनको काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो हम आज उसी टॉपिक पे बात करेंगे। इंपोर्ट परचेस के अंदर आपको क्या करना है। कोई भी इंपोर्ट परचेस आती है तो उसके अंदर आपको सबसे पहले उसका कॉमर्शियल इनवाइस लेना है। जो कॉमर्शियल इनवाइस होता है, उस कॉमर्शियल इनवाइस में से आपको डॉलर, जो टोटल डॉलर हैं, जो भी आपकी क्वांटिटी इनटू रेट होने के बाद जो टोटल डॉलर हम है उस डॉलर को ले लेने का है। डॉलर को आपको जो भी डॉलर का रेट है, अब डॉलर का रेट कैसे डिसाइड करोगे, तो उसके कई अलग अलग तरीके होते हैं। कोई LC ओपन की तारीख ले लेता है, कोई जिस दिन माल आता है उसकी। लेकिन ये दिक्कत क्या होती है, जब कभी आपको स्क्रूटनी आएगी या कोई आपसे इंक्वायरी करेगा तो आपके पास एविडेंस क्या है। तो इसके लिए बेटर ये है कि आप बिल ऑफ एंट्री जो होती है उसका रेट आप उसको पकड़ लो। तो उसके बिल ऑफ एंट्री के रेट पकड़ने से आपको आपके पास एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो जाता है कि ये रेट से हमने परचेज बुक की है। तो इंपोर्ट परचेस करने के लिए हमको जो भी हमने डॉलर लिया है उस डॉलर को इनटू कर देंगे उस दिन जो बिल ऑफ एंट्री में रेट है डॉलर का, और इक्वल टू जो अमाउंट हो जाएगा वो आपकी परचेज हो जाएगी। और CB जो उसकी क्वांटिटी है उसे डिवाइड कर दोगे तो अपने आप रेट हो जाएगा। ये इंपोर्ट परचेज हो गई आपकी। अब इसके बाद आपको ये खास ध्यान रखना है कि इसके अंदर लोकल परचेज और इंपोर्ट परचेज में फ़र्क ये है कि लोकल परचेज में ओनली एक ही खर्चा होता है जो फ्रेट का होता है, वो आपको बुक करना है। लेकिन इंपोर्ट परचेस के अंदर क्या है कि आपने इंपोर्ट परचेस कर ली, उसके बाद के उसके 4 से 5 खर्चे होते हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं कि वो कोई चीज़ छूटे नहीं है। तो इंपोर्ट परचेस की वो आपका जो क्लियरिंग एजेंट होता है या शिपिंग लाइन वाला होता है वो आपको अलग से बिल देता है, जिसको जो पोर्ट से लेकर आपके प्लॉट तक आने तक का जो खर्च होता है उसके अंदर क्लियरिंग, हैंडलिंग, लोडिंग अनलोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे चार्जेस होते हैं। इसके अंदर आपको इंपोर्ट के अंदर एक बात और खास ध्यान रखनी है कि नॉर्मल आप जो लोकल परचेस करते हो उसमें GST लग के आता है, जबकि इंपोर्ट परचेस के अंदर आपको परचेस का 18% IGST खुद पे करना होता है। मतलब जब आप इंपोर्ट परचेस करोगे तो उसका 18% आपको खुद डिपॉजिट करना होगा IGST इंपोर्ट का। ये आपको सामने से नहीं लग के आएगा। तो ये इंपोर्ट में जो आप लगाओगे, जब आप परचेस की एंट्री डाल रहे हो तो आपको ये भी खास ध्यान रखना है कि वो IGST
प्लस ड्यूटी दोनों इंक्लूडिंग होती है, तो आपको IGST अलग कर देनी है और ड्यूटी अलग कर देनी है, क्योंकि ड्यूटी आपका कॉस्ट ऑफ परचेज में आएगा और IGST आपका ड्यूटीज़ में आएगा, ये खास ध्यान रखनी है। और उसके बाद इंपोर्ट के अंदर एक चीज़ और है जो ट्रांसपोर्टेशन से है, जो लोकल परचेज में भी थी, तो इसके अंदर आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो पोर्ट से लेकर आपके प्लॉट तक आते हैं उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि अगर वो बिल GST लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, GST नहीं लगा है तो उसमें भी आपको RCM बुक करना है। तो ये आज जो मेन टॉपिक है परचेज का है, उसमें आप लोगों को समझ में आया होगा कि इंपोर्ट परचेज हम कैसे बुक करते हैं। अगले टॉपिक में कुछ और बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।